हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिस्कस किया था और उसका ऑर्डर, उसकी रिएक्टिविटी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रेडिएशन नेचर सब पे हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। तो आज हमारा टॉपिक है नॉन मेटल को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसे अरेंज किया गया है, यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, क्या वो मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरह है या उनमें थोड़ा बहुत कोई चेंज है। तो इन सभी पे हम देखते हैं क्या अगर कौन सी चीज सिमिलर है और कौन सी चीज उसमें डिफरेंट है। तो ये सभी पे हम आज इसमें डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स कितने पर? एट 25 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू SHE, ये वाला। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज आज हम बना रहे हैं वो केस के लिए नॉन मेटल्स के लिए, और कितने डिग्री सेल्सियस पर? 25 डिग्री सेल्सियस। यानी नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इस पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किए गए हैं, और किसके रेस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किए गए। ठीक है, तो अब इनके देखिए कैसे इनको उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनको कैसे अरेंज करा गया है। सारे ही रिएक्शन कौन से फॉर्म में? रिडक्शन फॉर्म में है। और जब आपको बताया था जो रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में होती हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैसे होते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। तो अब देखिए क्या है ये सीरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के। तो नॉन मेटल्स के जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। और जो नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसमें नॉन मेटेलिक नेचर उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये भी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ये है ना। तो ये तो नॉन मेटल के फेवर में आ गए। पर नॉन मेटल तो खुद चाहते इलेक्ट्रॉन गेन करे, जल्दी क्या करे? अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करे। और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी इलेक्ट्रॉन गेन करने के ऑर्डर में ही इसको रखा गया है। तो नॉन मेटल के फेवर में एक बनी सीरीज है, तो कैसे बनाते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखो ये है इधर हाफ शेल रिएक्शन, हाफ शेल रिएक्शन बनाते हैं इधर, और इधर बनाते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें? वोल्ट में। ठीक है, तो इधर तो हमने हाफ शेल रिएक्शन रखेंगे रिडक्शन फॉर्म में, और उधर इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैलकुलेट होके आए हैं उनको उधर रखेंगे। देखिए पहले स्टार्टिंग कहां से करते हैं। पहले है ना हम क्या करते हैं, H2O को तीनों फॉर्म में लेते हैं। H2O तीन फॉर्म में होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तीनों वाटर के देखते हैं क्या फॉर्म में। H2O, H2O यहाँ पे कौन सी फॉर्म में? बेसिक फॉर्म में है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये बनाता क्या है? ये बनाएगा H2O, फिर प्लस क्या बनाएगा? OH नेगेटिव। तो इसमें हाइड्रोजन दो रिक्त थी, यहाँ दो है तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से। तो दो नेगेटिव, दो OH नेगेटिव चेंज कर रहे हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। तो ये जो बेसिक वाटर है, बेसिक वाटर में क्या हाइड्रोजन गैस बनेगी और 2 OH नेगेटिव बनने में क्या करे? उसने दो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया। तो ये इसके रिडक्शन पावर हुई। कितने रिडक्शन पावर है वो भी देखते हैं। देखो इसकी होती है -0.83 वोल्ट। इसके बाद दूसरे वाटर की बात करते हैं H2O, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये भी H2 प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन ये कौन सी फॉर्म है? न्यूट्रल।
ये है न्यूट्रल फॉर्म है ना। तो पहला वाटर बेसिक वाला था, अब के जो वाटर लिए हमने न्यूट्रल फॉर्म में है, ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट भी सेम ही बन रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का अलग है। यानी वो इलेक्ट्रॉन को अलग पावर से गेन करेगा, ये वाला अलग पावर होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। देखिए दोनों वाटर है, मीडियम चेंज होती, पावर भी चेंज, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर चेंज। तो इसकी है -0.41 वोल्ट, 0.41 वोल्ट। अब तीसरा वाटर देखते हैं, देखो H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये क्या बनाता है, ये बनाता है H2 गैस। क्या बनाता है H2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2 से। ये कौन सी फॉर्म है, वाटर का एसिडिक, यानी जो वाटर हमारे एसिडिक फॉर्म में है उसमें क्या है, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, एसिडिक फॉर्म में तो सीधी सी बात है H पॉजिटिव आयन है। यहाँ पे एसिडिक फॉर्म वाला वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, H2 गैस। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर और ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या है, इसकी 0 होगी, प्लस माइनस ये वाला। तो ये क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू घटती जा रही है, समझ लो एसआरपी वैल्यू बढ़ती जा रही है। एसआरपी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसकी बात करते हैं, देखो हम आते हैं फिर O2। O2 में H पॉजिटिव आयन मिला दे तो ये क्या बनाएगा, ये कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बनाएगा O2 प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ कर दो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी कितने से हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी O2 प्लस H2 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, O2 प्लस H2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2H4। अब बताओ ये देखो O2H2 में अगर O2H2 में मिलाते हैं तो ये कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो बने 4OH नेगेटिव। अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 4OH में, 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। कितनी पावर से गेन करेगा, अब ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में 0.40 वोल्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर और ज्यादा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखो I2 की। I2 भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या है, प्लस में 0.52 आ जाएगी, 0.52 अप्रोक्सीमेट। फिर यहाँ पे आता है O2 फिर प्लस H पॉजिटिव। अब देखिए O2 एसिडिक मीडियम में कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको भी देखते हैं। देखो ये बनाएगा यहाँ से H2O, यहाँ तो क्या बनेगा 2I नेगेटिव, यहाँ बनेगा H2O, क्या बनेगा H2O। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए ऑप्शन 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यानी जो एयर है एसिडिक फॉर्म में है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कितनी है, प्लस 0.82, कितनी होगी 0.82, तो इसका 0.54 के करीब होगा, ये होगा। इसके बाद अब आते हैं, देखो I2 के बाद आएगा फिर Br2, क्या आएगा Br2। Br2 भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बनाएगा 2Br नेगेटिव। सब देखो सबकी पावर हम देख रहे हैं, कौन कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। जो जितनी पावर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी एसआरपी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो देखो एसआरपी वैल्यू ये बढ़ रही है, तो ये कितनी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ये करेगा प्लस 1.06 वोल्ट। ये इतनी पावर से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसके बाद आते हैं फिर O2 फिर प्लस H पॉजिटिव, ये भी क्या बनाता है H2, कितने H2 बनेंगे 2, यहाँ कितने मल्टीप्लाई 4, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी लेकिन वैल्यू चेंज होगी 1.23 वोल्ट। इसके बाद आता है फिर Cl2, Cl2 क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा 2Cl नेगेटिव।
इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है प्लस 1.36। फिर आता है F2, F2 भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनाएगा 2F नेगेटिव, ये बनाएगा प्लस के 2.87 वोल्ट ये वाले। इन्हें देखो ये नॉन मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कौन कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो इसकी एसआरपी वैल्यू शो हो रही है, वो एसआरपी वैल्यूज हमें बता देंगे। जिसकी एसआरपी वैल्यू जितनी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर उतनी ज्यादा। तो देखो एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, एनायन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये इसका एसआरपी, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किए गए हैं एस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके, तो सारी वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी। अब देखो इसमें है कि ये तो नॉन मेटालिक सीरीज होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो सारे नॉन मेटल्स, देखो इनमें ये भी O2 प्लस H2O है, ये भी यहाँ पे O2 प्लस H2O है, तो ये OH नेगेटिव बना रहा है, तो ये है यहाँ पर बेसिक फॉर्म में। यहाँ पर कौन सा फॉर्म आ जाएगा, न्यूट्रल, यहाँ ये न्यूट्रल फॉर्म में बना है, और यहाँ पे बनेगा एसिडिक फॉर्म। तो आप ये कहो सर ये रिएक्शन तो सेम दिखाई दे रही है, रिएक्शन सेम है लेकिन मीडियम चेंज है, ध्यान रखना। ये न्यूट्रल मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में, वो बेसिक मीडियम में। अगर आपसे करेंगे जो वाटर प्लस H2 का बेसिक मीडियम में एसआरपी कितना होगा, प्लस 0.40। O2 का न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, 0 प्लस 0.82, ये ज्यादा वैल्यू है उससे, और इस वाले की और ज्यादा होगी प्लस के 1.36 यानी 1.23 वोल्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं, देखो इस पे क्या है, इसके रिएक्टिविटी सीरीज पे क्या इफेक्ट पड़ा, रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर क्या है, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, रिड्यूसिंग नेचर क्या है, और इसकी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो सबको देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट देखो, एक तो नंबर पहले बता दो आपको, अप टू डाउन देखें। अप टू डाउन फर्स्ट पॉइंट देखो, ये एसआरपी वैल्यू का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, और जो नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा। एसआरपी नीचे की तरफ बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ रही है, ठीक, यानी जिसका एसआरपी ज्यादा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसमें रिडक्शन पावर उसको इतनी ज्यादा होगी। अब देखो ये नॉन मेटल की पावर भी क्या होती है, अगर आप पूछ लगे नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बताओ तो इलेक्ट्रॉन गेन करना। जो नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही सीक्वेंस है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ रही है, एसआरपी वैल्यू भी बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ रही है तो नॉन मेटालिक नेचर भी बढ़ रहा है और रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन करना कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ रही है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बढ़ रही है, लेकिन रिड्यूसिंग नेचर घट रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर बढ़ रही है तो रिड्यूसिंग पावर घट रही होगी। तो इसमें देखो हम बताते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, यानी थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज पे देखो क्या इफेक्ट पड़ा है। नंबर फर्स्ट, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिव सीरीज क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिएक्टिव सीरीज इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट है, और रिडक्शन पावर भी इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है, रिडक्शन पावर, रिडक्शन पावर भी इंक्रीज होगी यहाँ।
फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगी, इंक्रीज। और फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूसिंग नेचर होगी, डिक्रीज। रिड्यूसिंग नेचर कैसे होगी, डिक्रीज। ये इसके पॉइंट अभी देखो। अब यहाँ पे हमें सिमिलरिटी क्या लग रही है, देखो अप टू डाउन जाने पे ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, तो ये तो सब हो गए प्रोपोर्शनल। लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, हम लिख सकते हैं, इनको हटा देते हैं, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। एस आर पी क्या होगा, एस आर पी इन प्रोपोर्शनल होगा, एस आर पी प्रोपोर्शनल है रिडक्शन पावर, रिडक्शन पावर, और इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बाद रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा, ये रिड्यूसिंग नेचर, यानी ये सब इसके प्रोपोर्शनल, रिड्यूसिंग नेचर ओनली, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो रिएक्टिविटी सीरीज है इस, ठीक है। इसमें और बाद में क्वेश्चंस करेंगे भी। तो अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नॉन मेटल की कंप्लीट हुई। इसके बाद अब हमें ये देखते हैं, जब हम कोई शेल बनाते हैं, गैल्वेनिक शेल बनाते हैं, तो गैल्वेनिक शेल बनाने में दो रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हमें देखते हैं जो हमने शेल बनाई है उसमें वो रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो वो कैसे हम मालूम करते हैं, वो मालूम करते हैं हम ईएमएफ से, ठीक है। यानी जो सेल हमने बनाई है उसमें रिएक्शन कौन सी होती है, एक सेल में ऑक्सीडेशन होगी और दूसरी सेल में होती है रिडक्शन। तो हमें अब ये कैसे पता पड़े, सेल तो हमने बना दी, अब सेल हमने सही बनाई है या सेल में कोई ना कोई कमी है, ये कैसे पता लगे, सबसे बड़ी बात है। बस सेल बनकर तैयार हो गई, अब खर्चा भी हुआ, टाइम भी खर्च हुआ, लेकिन सेल हमारी काम नहीं करी तो सब वेस्ट। तो सेल की कैसे पता लगे, तो फिर हम क्या करेंगे, यानी जो सेल में रिएक्शन हुई है वो पॉसिबल है या नहीं, उसको हमें डिस्कस करना है। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन उसमें हो सकती है, नहीं हो सकती हैं, ये ईएमएफ से हमें मालूम करना पड़ेगा। जिस रिएक्शन के लिए या जिस सेल के लिए ईएमएफ आता है पॉजिटिव, तो जिस सेल के लिए क्या आ रहा है, जिस सेल के लिए ईएमएफ आता है पॉजिटिव, वो रिएक्शन है पॉसिबल। और जिस रिएक्शन के लिए ईएमएफ आता है नेगेटिव, वो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इसको देखो कैसे प्रूव करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो अब हेडिंग डालते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन, possibility of oxidation and reduction in cell, in cell। तो अब हमें ये देखना है जो सेल है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो यदि सेल का ईएमएफ, यदि सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आता है,
यदि सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज ई नॉट सेल, इसको ई नॉट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? ई नॉट सेल, इसको ई नॉट सेल। ई नॉट सेल यानी ईएमएफ। अदरवाइज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर नेगेटिव आता है तो वह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका कैसे पता लगेंगे? एक फॉर्मूला है हमारे पास। जब हम ई सेल निकालते हैं, ई नॉट सेल बराबर क्या आ जाएगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इससे हम पता लगा सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल है नहीं। ये क्या है? ई सेल, किसका? ईएमएफ का, ईएमएफ का ई सेल। तो अब यहाँ पर अगर आपका ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आता है पॉजिटिव, तो क्या है? पॉसिबल। और अगर आता है ई नॉट सेल आता है नेगेटिव, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल यानी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो इसका एग्जांपल के साथ में, यानी ये ईएमएफ, ई नॉट सेल ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का ई सेल, यहाँ पे ईएमएफ को कर देते हैं ईएमएफ, ईएमएफ का ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ईएमएफ का ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आता है तो वह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसको देखिए एग्जांपल, इस वाले फॉर्मूले से प्रूव होगा। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसको। क्वेश्चन करते हैं, देखो इस पे आपको सेल डायग्राम हमने बताया था कि सेल डायग्राम को कैसे बनाना है। अब हमें यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। सेल डायग्राम हालांकि क्वेश्चन में बना हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमें बनाना आना चाहिए। तो उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये है Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव, मोलरिटी इसकी 1 है। यहाँ क्या आ जाएगा? डबल वर्टिकल, Cu2 पॉजिटिव, इसकी मोलरिटी 1, और यहाँ जाएगा Cu सॉलिड। ये क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में ये सेल रिएक्शन दी हुई होगी और इसकी वैल्यूज दे रखी है। वैल्यूज है इसमें ई नॉट, Zn2 पॉजिटिव से चेंज हो रहा है Zn, और इसकी वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट। दूसरी की वैल्यू दे रखी है ई नॉट, Cu2 पॉजिटिव, इसमें चेंज होता है Cu, इसकी वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट। तो इसका हमें क्या निकालना है? ईएमएफ सॉल्व करना है। क्या निकालना है? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल में सॉल्व करना। यानी एक क्वेश्चन में सेल रिएक्शन दी हुई है, उसके दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी वैल्यूज दे रखी हैं। अब वो ई नॉट सेल हमें सॉल्व करके ये बताना है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन पॉसिबल है दोनों, और ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आता है रिएक्शन पॉसिबल ये नहीं है। तो इसको देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक तो सबसे पहले Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव,
और ये 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है लूज। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका तो हुआ ऑक्सीडेशन। अब Cu2 पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है गेन और क्या बना रहा है Cu, तो यहाँ पे होगा इसका रिडक्शन, यहाँ पे हुआ इसका रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस पे होगा? एनोड पे। ऑक्सीडेशन तो होगा एनोड पर, ये किस पे होगा? कैथोड पे। अब सॉल्व करते हैं। देखो इधर आपको बताया था लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जो एनोड पे होती है, राइट साइड में कैसे रिडक्शन रिएक्शन होती है कैथोड पर। तो ये एनोड, ये कैथोड। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे E नॉट शेल। E नॉट शेल बराबर है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये वाला फॉर्मूला है। तो E नॉट शेल बराबर है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये E नॉट शेल किसका? EMF का। अब देखो E नॉट कैथोड, कैथोड में जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन इस पे हो रहा है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब देखो ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन फॉर्म में लिखी हुई है, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो हमें रिडक्शन फॉर्म में ही रिएक्शन को लेके चलना है, रिडक्शन फॉर्म में ही उसको रखेंगे हमेशा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर उसका दिया हुआ है और हमें जरूरत पड़ रही है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने की, तो आपको मैंने बताया था SRP वैल्यू क्या होती है? बराबर, यानी SOP वैल्यू, SOP वैल्यू बराबर होती है माइनस SRP। यानी अगर उसने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया और हमें जरूरत है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो मान लीजिए से जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया उसने माइनस 0.76, किसका? ये जिंक का। तो अब इसका SRP क्या हो जाएगा? माइनस 0.76, ये भी जिंक का। तो बस चिन्ह चेंज कर देना, संख्या वैल्यू वही रहेगी। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा तो हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चिन्ह बदल के रख लेंगे। लेकिन यहाँ देखो ये भी रिडक्शन फॉर्म में, ये भी रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में, तो ये दोनों ही क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हमारे ये फॉर्मूले में क्या है? ये भी SRP हो गई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी SRP वैल्यू में रखा जाएगा। रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही तो होगा उसका। तो अब E नॉट कैथोड का SRP वैल्यू ये तो किसके लिए सारा? ये तो है एनोड के लिए, ये तो वैल्यू है एनोड के लिए, और ये वैल्यू है कैथोड के लिए। अब इसका मान रखो, कैथोड की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे रख दीजिए प्लस 0.34 वोल्ट, फिर माइनस। अब देखो E नॉट एनोड कितना हमारे पास ये वैल्यू है, तो माइनस 0.76 वोल्ट। अब इनको जोड़ देंगे प्लस 0.34 वोल्ट और माइनस माइनस हो गए प्लस, ये बचेगा 0.76 वोल्ट। यहाँ भी क्या है? वोल्ट में, और ये भी वोल्ट में, तो यहाँ दोनों किस में आ गए? वोल्ट में। तो बराबर जोड़ दो 4 और 6 10 की 0, 7 और 3 10 और 1 11, कितने पॉइंट छोड़ के? 2 पॉइंट छोड़ के, ये आ जाएगा 1.10 तो E नॉट सेल आप बताइए हमारा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव? तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये रिएक्शन सही है, इनकी सेल बन जाएगी। तो इनके द्वारा जो हम सेल बनाएंगे वो सेल हमारी सही होगी। तो E नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है तो समझ लो वो सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो सही हैं बिल्कुल, और सही वर्क कर रही है। अब आते हैं देखो नेगेटिव, ये वैल्यू समझ में आ गई। देखो बेसिक रिएक्शन एनोड को हो रही है, लेकिन वैल्यू हमें दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल SRP वैल्यू दे रखी है। ये तो रिडक्शन हो ही रही है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। दोनों के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना क्या रखे जाएंगे फॉर्मूले में? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही रखे जाएंगे। फॉर्मूला हमारा किसके लिए अप्लाई है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए अप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो
सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे सेल रिएक्शन दे रखी है, Fe चेंज होता है, पहले जिंक ले लेते हैं। चलो Fe सॉलिड चेंज होता है फिर 2 पॉजिटिव, और इसकी मोलरिटी दे रखे 1, डबल वर्टिकल लाइन बनेगी। फिर आता है इसमें Cu, Cu तो चेंज हो जाएगा, Zn ले लेते हैं, Zn 2 पॉजिटिव, मोलरिटी इसकी 1, और ये आ जाता है Zn सॉलिड। अब ये सेल रिएक्शन है। अब ये देखना हमें ये रिएक्शन सेल के अंदर पॉसिबल है या नहीं। तो इनकी वैल्यू दे रखे हैं, देखो ये वैल्यू इधर जो हो रहा है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो 0 से +2 में जा रहा है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन होगा। इस साइड में, इस वाले राइट साइड में क्या हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव 2 से जा रहा है 0 में, और ये 0 से गया पॉजिटिव 2 में, ये घट रहा है तो ये होगा रिडक्शन। ये क्या हुआ इसका, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पर, और रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पर। ये बात। अब इसके देखो वैल्यू दे रखी है, E नॉट Fe2 पॉजिटिव, ये किस में चेंज होता है, Fe में, बराबर -0.44 वोल्ट। E नॉट Zn2 पॉजिटिव, और ये Zn बराबर है -0.76 वोल्ट। ये इनके SRP वैल्यू दे रखी है। यानी देखो Fe2 पॉजिटिव Fe में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। Zn2 पॉजिटिव भी Zn में जा रहा है, यानी देखो ये भी 0 में आ गया, ये भी 0 में आ गया, इसमें भी घट रही है, इसमें भी घट रही है, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, तो दोनों ही रिडक्शन फॉर्म में है। और दोनों रिडक्शन फॉर्म में, तो वो क्या है, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है। तो अब हमें इसमें देखना है रिएक्शन कैसे पॉसिबल है नहीं। फॉर्मूला लगाओ अपने, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला तो एक ही सबके लिए, और दोनों कौन सी फॉर्म में, SRP। ये भी SRP वैल्यू है इसकी, और यहाँ भी SRP वैल्यू रखी जाएगी, यहाँ भी SRP वैल्यू रखेंगे, वहाँ भी SRP, और वो दे ही SRP में रखी है तो उसमें कोई चेंज करने नहीं है हमें। तो E नॉट सेल बराबर, बताओ कैथोड की वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो कैथोड के क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव Zn, तो ये तो किसके लिए, कैथोड, ये तो है ना कैथोड के लिए, और ये वैल्यू किसके लिए, एनोड के लिए। अब देखो कैथोड की वैल्यू रख दो, कैथोड की ये ना, ये वाली वैल्यू है, हमने ये रख दी कैथोड, ये वाली ऑक्सीडेशन के लिए वो रख दी ऑक्सीडेशन के लिए, है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है, वैसे हमने उसको वैल्यू को रख दिया। कैथोड की वैल्यू -0.76 वोल्ट, फिर माइनस एनोड की वैल्यू क्या है, -0.44, ये माइनस में आ गया अंदर 0.44 वोल्ट, तो ये बराबर हो जाएगी -0.76 और माइनस माइनस फिर प्लस, तो ये हो जाएगा 0.44 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। -0.76 और +0.44, माइनस की वैल्यू ज्यादा तो सीधी सी बात है माइनस बचेगा, तो माइनस देखो कितना बचा, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 0 कितने पॉइंट 1 2, यानी 0.32 वोल्ट, लेकिन किसमें, माइनस में। अब E नॉट सेल हमारी वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव आ गई तो मींस क्या हुआ, जो हमने सेल बनाई है
क्या है, पॉसिबल नहीं, वो सेल काम नहीं करेगी, यानी उस सेल के अंदर ये रिएक्शन होंगी ही नहीं। और जब सेल के अंदर रिएक्शन नहीं होगी तो सेल वर्क भी नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो अब इस वाले मेथड से हम ये बता सकते हैं, जैसे बैटरी आपको बनानी है तो बैटरी के लिए आपको कौन से इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में काम करना है और कौन से इलेक्ट्रोड को हमें कैथोड के रूप में काम करना है, उससे हम बैटरी बना सकते हैं। कभी कभी बैटरी में अगर आपने उल्टे कनेक्शन कर दिए, एनोड को कैथोड बना दिया, कैथोड को एनोड बना दिया, वो बैटरी काम नहीं करेगी। उसके हम वैल्यू, ये वाली वैल्यू देख करके हम उसको बैटरी को इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाना है उसको, किसको एनोड बनाना है, किसको कैथोड बनाना है। जिसके लिए वैल्यू ई नॉट सेल की पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है, उसके द्वारा बैटरी बनेगी। जिसके लिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वो उसके रिएक्शन, उस रिएक्शन द्वारा वो सेल नहीं बनेगी। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक से ये जाना है कि हमें एनोड को किस में, एनोड किसको बनाना है और कैथोड किसको बनाना है। सारी कहानी ये है भाई, जिसकी आप देखो सारे हमने इसको शॉर्ट में भी पता लगा सकते थे कि कौन किसको एनोड बनाना है, किसको कैथोड बनाना है। जरूरी नहीं है रिएक्शन पूरी हम ये सॉल्व करें। रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताई थी, जिसमें Zn है, Cu है, Ag है, Au है, ये रिएक्टिविटी सीरीज अप टू डाउन, यानी मेटल की रिएक्टिविटी की बात करें, नॉन मेटल की नहीं। नॉन मेटल में तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, बढ़ती है, मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती है। तो चलो दोनों में बात कर लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों में देखते हैं। दोनों में देखा है क्या, दोनों में बात करते हैं हम। रिएक्टिविटी सीरीज यानी इस जिस सीरीज में जिसका स्थान ऊपर एनोड और जिसका स्थान नीचे वो कैथोड बनेगा। तो इस लेक्चर को आज समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।